पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ की ढीली पड़ी अकड़, कहा कश्मीर, ट्रेड, आतंकवाद और पानी के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ ने लगाई शांति की गुहार, कहा यदि भारत उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो दिखा देंगे कि हम शांति के लिए कितने गंभीर हैं। पाकिस्तान को पीएम मोदी का डायरेक्ट मैसेज, कहा सुख चैन से जियो, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, आतंकवाद के खिलाफ आगे आए पाकिस्तान की अवाम। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म, हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम ने कहा आतंकियों के अंत का मिशन है ऑपरेशन सिंदूर, जो खून बहाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान थर्राया, कुछ ही घंटों में उन्होंने सफेद झंडा लहराया। गुजरात के दाहोद में भी गरजे पीएम मोदी, कहा आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठ सकता, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम अहमदाबाद में रोड शो किया। एयरपोर्ट से निकलते ही भारी तादाद में लोगों ने सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर में सुबह 10:15 बजे करेंगे रोड शो। इस मौके पर मौजूद लोगों को 11 बजे करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। कंट्रोल रूम से तीनों सेना प्रमुख एक एक टारगेट पर अटैक की कर रहे थे मॉनिटरिंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, कहा भारत के हमले से पाकिस्तान की पोल खुल गई। तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत का किया समर्थन, बैठक में विदेश मंत्री का बयान। कांग्रेस ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का मुद्दा फिर उठाया। सरकार ने स्पष्ट किया पाकिस्तान से डीजीएमओ स्तर के अलावा कोई बात नहीं होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पाकिस्तान को अमित शाह की सीधी चेतावनी, कहा सस्ता नहीं है बहनों के माथे का सिंदूर, आतंकी हमला करोगे तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए संदेश, ऐसा जवाब दिया कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान में 22 मिनट में 9 आतंकी अड्डे तबाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज मुंबई का दौरा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वीर सावरकर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा, पेरिस में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा उम्मीद है दुनिया इस स्टैंड का समर्थन करेगी। सियोल में राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, जेडीयू सांसद संजय झा ने भारत का पक्ष रखा। सियोल में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा पाकिस्तान को समर्थन मतलब आतंकी गठन का साथ देना। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खोली पाकिस्तान की पोल, का जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास नहीं चाहते सीमा पार के लोग। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला कतर का साथ, सांसद सुप्रिया सुले का बयान। दोहा में आनंद शर्मा ने डेलीगेशन को बताया भारत की जनता की आवाज, कहा यह पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में जनमत को एकजुट करने की कोशिश है। दोहा में अनुराग ठाकुर ने कहा यह डेलीगेशन अलग अलग विचारधारा पार्टी के लोगों का है जो एक साथ आए हैं ये बताने कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन पहुंचा कुवैत, डिप्टी पीएम शेरिदा अब्दुल्ला से मुलाकात की। कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जोकर बताया, कहा ये भारत को टक्कर देने चले हैं और अपने पीएम को चीन की आर्मी ड्रिल की तस्वीरें पाकिस्तान की बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान के पास नकल करने के लिए भी अकल नहीं है, इसीलिए उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, जो भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है बस वही सही है। कुवैत में निशिकांत दुबे ने कहा भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए लेकिन आज उनकी इकॉनमी हमसे 11 गुना पीछे है, क्योंकि वो भारत से बदला लेने में रह गए और हमने विकास को लक्ष्य बनाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा जॉर्ज टाउन के प्रोमेनेड गार्डन, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 29 मई तक अमेरिका का दौरा, अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे। एनएसए अजीत डोवल की रूस यात्रा रद्द, 27 से 29 मई तक जाने वाले थे मॉस्को। मुंबई में आज एनडीए की बैठक, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऑपरेशन सिंदूर पर पेश करेंगे प्रस्ताव। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अब पाकिस्तान कभी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, भूपेन्द्र कुमार बोरा की जगह लेंगे। असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सभी नेताओं का शुक्रिया। गौरव गोगोई का बयान, बोले आने वाले समय में असम के लोगों के आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारी के सिर पर रखा गमला, वीडियो हुआ वायरल। नीतीश के वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा सीएम की मानसिकता और शारीरिक हालत ठीक नहीं, बीजेपी जबरन उन पर थोप रही है। बिहार को लालू नीतीश नहीं नया राज चाहिए, जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। दिल्ली बीजेपी ने सभी 14 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया, रविंद्र चौधरी को मिली नई दिल्ली की कमान।
राज्यसभा की खाली पड़ी 8 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 19 जून को होगी वोटिंग। तेज प्रताप मामले पर पत्नी ऐश्वर्या ने कहा, पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है, चुनाव के बाद लालू फैमिली फिर एक हो जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा, बेटे की गलतियां छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, परिवार को सब पता था तो मेरी शादी क्यों करवाई। तेज प्रताप को आरजेडी से निकाले जाने को मामा सुभाष यादव ने ड्रामा बताया। कहा, ऐश्वर्या और तेज प्रताप की जबरन शादी कराई, शादी के पहले से अनुष्का तेज प्रताप रिलेशन में थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार का लालू परिवार पर अटैक, का पार्टी और परिवार से निकालने का नाटक कर रहे हैं। तेज प्रताप मामले पर बहन मीसा भारती ने कहा, पार्टी अध्यक्ष और पिता लालू यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी, नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में डीडीए ने कई घरों पर नोटिस चिपकाया, 15 दिन में घर खाली करने का आदेश। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। जासूस ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, हिसार कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फाइनल रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिली, पाकिस्तान के लिए जासूसी के लिंक पाए गए। एनआईए ने सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को अरेस्ट किया, 2023 से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। जस्टिस वर्मा कैशकांड का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कैशकांड की रिपोर्ट मांगने वाली आरटीआई याचिका खारिज कर दी। मोठी नदी घोटाला मामले में एक्टर डिनो मोरियो से पूछताछ, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बोली, 30 मई को हमारी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे, 31 तारीख को अपनी रिपोर्ट देंगे। दिल्ली के सभी डीएम और जिला अध्यक्षों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक की, अधिकारियों से कहा जनता की हर समस्या का समाधान तुरंत हो। सीएम रेखा गुप्ता बोली, सभी डीएम और एसडीएम ऑफिस में सीएम कार्यालय की तरफ से शिकायत पेटी रखी जाए ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। असम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर केंद्र सरकार इंसेंटिव देगी, सीएम हिमंता बिस्वा ने दी जानकारी। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके से तमंचा और बाइक बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में बगैर इजाजत बनाई जा रही मस्जिद सील, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पहुंची थी जिला प्रशासन और पुलिस की टीम, जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई। मध्य प्रदेश की मुरैना में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक मृतक शराब के कारोबार से जुड़े थे, मामले की जांच की जा रही है। पुराने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का विरोध, अतिक्रमण हटाए बगैर ही टीम को लौटना पड़ा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1981 में 5 गांवों को किया था अधिग्रहित, 5 रुपए स्क्वायर फीट की दर से कुछ किसानों को मुआवजा भी दिया गया था। इसी जमीन को खाली कराने टीम पहुंची थी। कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी के दौरान विस्फोटक नहीं मिला, पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने दोपहर 12:15 बजे समुद्र के करीब 5 मीटर ऊंची हाई टाइड की जताई आशंका। मुंबई में बीती रात भी हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़क पर चलना मुश्किल। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बीती रात जल भराव हो गया, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। सड़कों के ऊपर से बहता नजर आया पानी, लोगों को घर पहुंचने में काफी परेशानी। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जानमाल को बचाने पर हमारा फोकस। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, थोड़ी बारिश में मुंबई का यह हाल है, प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई। एनडीआरएफ की एक टीम पुत्तूर में तैनात है, जबकि एसडीआरएफ की 2 टीमों को बेंगलुरु और सुब्रमण्यायु में तैनात किया गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका भी है। मंगलुरु में हुई लगातार भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, शहर के कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, काफी देर तक पेड़ सड़क पर पड़े रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित रहा। बारिश की वजह से शहर के कई नाले भी उफान पर, निचले इलाकों में दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भुवनेश्वर में बीती रात तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज से बढ़ सकता है तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। आईपीएल में आज लखनऊ और बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे से इकाना के मैदान में होगा मुकाबला। पंजाब किंग्स क्वालिफायर 1 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब पंजाब 29 मई को क्वालिफायर 1 खेलेगा, मुंबई को 30 मई को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन का लक्ष्य दिया, पंजाब ने 9 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।